न्यून प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सीताराम पूनिया। इस पे श्री गुरु जम्बेसर भगवान के बताए हुए शब्दों का सरल हमारी मातृभाषा में व्याख्यान करने का प्रयास करते हैं। कल तक हमने 29 नंबर शब्दों का व्याख्यान सुना। 29 नंबर शब्द का नाम था इलोल सागर। 29 नंबर शब्द का श्रवण करने के बाद जैसे ही विष्णुयान में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो लखनऊ, कानपुर यानी खार संबंध से परे के बात सुनने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि क्यों न हम गुरु जम्बेश्वर भगवान से सर्वज्ञ के बारे में पूछें। तो वहां सम्रातल दौरे पे विराजमान स्त्री पुरुष जितने भी उपस्थित थे तो गुरु जम्बेश्वर भगवान से कहा कि हे गुरुदेव, शब्द कहो करणी कहो, जिससे खुले मोक्ष के द्वार, नर नारी एको कियो, चाल सा करणी सार। कि हे गुरुदेव, आप हमारे को शब्दों के द्वारा ऐसा ज्ञान बताएं या ऐसा उपदेश दें कि जिससे स्वर्ग के द्वार खुल जाएं। वह हम आपके बताए हुए उपदेश की पालना करेंगे तथा इस रास्ते पे सत्य से चलेंगे। तब श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने वहां उपस्थित नर व नारियों को सभी को शब्द का मूल पाठ सुनाते हुए स्वर्ग के द्वार की खोलने की चाबी बताते हैं। जैसे चाबी एक होती है, उसी चाबी से लोक या ताला लगता है, वह उसी चाबी से लोक या ताला खुलता है। लेकिन उसको घुमाते समय दिशा चेंज की जाती है कि किस दिशा में घुमाने से ताला लगता है, वह किस दिशा में घुमाने से ताला खुलता है। इसी प्रकार से चाबी एक है, लेकिन उसको घुमाने की विधि या उसके घुमाने का तरीका हम जानते हैं तो स्वर्ग का द्वार खोल सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो नहीं खुलता है। इसीलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक कुंची वाला शब्द, शब्द नंबर 30 सुनाया, जिसका नाम है कुंची वाला शब्द। कुंची मतलब चाबी, जिसका मूल पाठ इस प्रकार से है। ओम आयो हंकारो जीवड़ो भूलावे, के जीवड़ा ते करण कै मायो, हर हर कांपे जीवड़ो डोले, उत्मय कोई पीवने बोले, सुकृत सात सगाई चाले, स्वामी पवना पानी नवने करंते, चंदे सूर्य शीसे नीवंते, विष्णु सुरासु पूछे लहंते, ई खोटे जन मंते रे स्वामी, ए निस तेरो नाम जपंते, निगम कमाई मांगी मांगे, सुरपति सात सुरासु संग, सुरपति सात सुरासु मेलो, निज पो खोज दिहाइये, भोम भली कृष्ण भी भला, बूढ़ा है जो बहाइये, कृष्ण करो सने खेती, तीस्या शाख नी पाइये, लूण चुन लेनो मूरा तब कियो, कण काजे खड़ग जहाइये, कण तुस जेड़ो हो ये न वेड़ो, गुरुमुख पवने उड़ाइये, पवना डोले तुसे उडेला, कणले अर्थ रह गाइये, यूं क्यों बलोजे आप न जरिए अवरा जरा जराइये, यूं क्यों बलोजे आप न फरिए अवरा अफरे फरमाइये, यूं क्यों बलोजे आप न डरिए अवरा डरे डराइये, यूं क्यों बलोजे आप न मरिए अवरा मारण ध्याइये, पहले क्रिया या पे कमाइये तो ओरा न फरमाइये, जो कुछ कीजे मरने पहले मत बल कहीं मर जाइए, सोच स्नान करो क्यों नाई, जीवड़ा काजे नहाइये, सोच स्नान कियो जी नाई, होए बतूला भाइये, सील विवर्जित जीवे दुहेला, यमपुर ये सताइये, रतन काया मुख सुवर बरगो, अब खल झंखे पाइये, शवामन करने सोनो पाखो, किण प्रभा है चलाइये, एक गौ ग्वाला ऋषि है मांगी, करण पकोसुर सुबक्ष दुहाइये, करण पंखो जिन कंचन दीनो, राजा कौने कहहाइये, ऋण हृदय स्वामी करने पांखो, पुण हीरा ढसने पाइये, की निस धर्म हुओ दूर पूरा, सुर की सहबा सहमाइये, जे नविये नवणी खबिये खमणी जरिये जरणी करिए करनी तो शीख हुआ कह रह जाइये, ए निस धर्म हुआ दूर पूरो, सुर की सहबा सहमाई, की गुण बिदरे पारे पौता, करने फेरे भैसाइये, मन मुख दान जुदीनो करने, आवागवन जू आइये, गुरुमुख दान जुदीनो बिदरे, तो सुर की सहबा सहमाइये,
निज पो पाखो पार असी पर जानी गीत विवारा गाइए भरमी बुला बाद विवादी आचार विचार न जाने तै स्वादी किरत के रंग राता मूर्खा मन हट मरे तो कित पार उतराए। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने मूल पाठ सुनाया। आइए हम जानते हैं इसका हमारी हिंदी भाषा में भावार्थ। आयो हंकाड़ो जीवड़ो बुलावे के जीवड़ाते करण कमायो। हंकाड़ा शब्द कहा है कि संदेश या बुलावे को, कि जब हमारे को यमराज से संदेश आएगा या बुलावा आएगा तब आयो हंकाड़ो जीवड़ो बुलावे क्या जीवड़ाते करण कमायो। और इससे पूछेगा कि हे जीवात्मा तेने कौन सा सत्य कर्म कमाया है या ऐसा आपने कौन सा पुण्य कर्म किया है, तो हम उसको क्या जवाब देंगे। आगे कहा है थर हर जीवड़ो कांपण लाग्यो उत कोई पीव न माई बोले। यानी जब हमारा जीव है या शरीर है ये थर थर कांपने लग जाएगा, वह उस वक्त हमारा साथ कोई नहीं देने वाला होता है, चाहे माँ हो चाहे बाप हो। सुकृत साथ सगाई चाले, यानी अगर कोई सत्य कर्म किया हुआ है या कोई सुविचार से किसी भी समय भलाई का काम किया हुआ है तो वो ही हमारे साथ जाएंगे। इसके अलावा कुछ साथ जाने वाला नहीं है। स्वामी पौना पानी नमन करंते। अगर इस बात का मेरे को पता होता कि सुकृत कमाई ही साथ में चलती है, यहाँ सांसारिक जो नाते हैं उसका कोई सहयोग नहीं है, तो हे स्वामी मैं पौना पानी नमन करंता, कि जो जल व पानी है उसको मैं ईश्वर समझ के भी प्रणाम करता। चंदे सूर्य शीश निबंता, चंद्रमा व सूर्य को भी मैं जल चढ़ा करके और निमन करता। विष्णु सुरा पोह पूछ लेवंता, हे गुरुदेव जो सच्चा रास्ता है या विष्णु का जो रास्ता है उसके बारे में मैं जान लेता, तो वास्तव में मैं ये सब कार्य संपूर्ण करता, पूर्ण विश्वास व हृदय के साथ करता। इन खोटे जन मंत्र स्वामी, यानी इस जन मंत्र के अंदर में डूब करके और खोटे संसार के अंदर भूल गया हूं अपने आप को कि मैं कहां से आया व कहां मेरे को जाना है। अनिस्तेरो नाम जपनता, अगर मैं इसके बारे में जानता तो वास्तव में अनिस रात दिन या श्वास श्वास में हे विष्णु आपका नाम का सुमरण करता। या गुरु जम्बेश्वर भगवान कुंची वाले शब्द के माध्यम से ये बताते हैं कि आपको चंद्रमा सूर्य को शीश निवाना, पवन व पानी को निवण करना, हर समय श्वासों सांस प्रतिदिन विष्णु का जाप करना, ये हमारे को शब्द के माध्यम से बताते हैं, जिससे स्वर्ग का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देने लग जाएगा। निगम कमाई मांगी मांग सुरपति साथ सुरासुर रंग। निगम कमाई सत्य की कमाई को कहा है कि जो भलाई की कमाई है, सत्य की कमाई है, केवल वो ही साथ जाएगी, वह वो ही आपको साथ देने वाली है। सुरपति साथ सुरासु संग, आप सत्य का ही संग करना चाहिए, वह हमेशा के लिए सत्य का संग ही विजयी होता है। सुरपति साथ सुरासु मेलो, यानी सत्य के रास्ते पे चलने से हर मानव देवतुल्य हो जाता है, या देवताओं जैसे ही आपको सब मानव मिलेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानी को ज्ञानी ही व्यक्ति अच्छा लगता है, या सत्य को सत्य ही चीज अच्छी लगती है। इसीलिए कहा है यहाँ पे निज पो खोज त्याइए। इसलिए हमारे को जो अच्छा मार्ग है वो ही अपनाना चाहिए, वह सत्य की संगति करनी चाहिए। भौम भली कृष्ण भी भला बूटा है जो वाइये। यहाँ पे इस प्रकार से बताते हैं गुरुदेव कि जब भूमि भी भली हो, कृषाण यानी खेती करने वाला भी भला हो, बूठा बूठा वर्षा या प्रशांत के लिए कहा है, और अच्छी वर्षा भी हो जाए तो हमारे को उसके अंदर हल चलाकर जुताई कर और अच्छी फसल बो देनी चाहिए। ये एक उदाहरण देते हुए
हम यूं समझें कि हमारे बारे में भी इससे जागृति उत्पन्न होती है कि क्या करना चाहिए। कि शब्द में बताया ना कि किसान करो सने ही खेती, तीसरा शाख निपाइए। हे किसान, इतना कुछ होने के बाद में आप सने ही खेती करो, यानी फलने वाली फूलने वाली खेती करो। तो वो खेती हमारे इस शरीर के ऊपर ही बताया है कि कौन सी खेती करनी है। जब बुद्धि निर्दोष हो, वह आत्म तत्व का ज्ञान हो और हमारा मन है वो वश में हो, तो ही उत्तम ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है या उत्तम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगर बुद्धि हमारी सही हो, वह मन पे कंट्रोल यानी मन हमारा वश में हो, इसके अंदर किसी प्रकार का विकार ना हो। आगे फिर शब्द में बदलते हुए कहते हैं, लुण चुन लिया मूरा तब किया, कण काजे खड़गाइए। यानी फसल पकने के बाद में उसको हम चुन चुन करके एकत्रित करते हैं, इकट्ठी करते हैं और उसके बाद में गाहन करके और उस फसल को हम निकालते हैं। तो उसी प्रकार से ये फसल का तो एक उदाहरण है और बताया हमें कि आपको क्या करना है, चुन चुन करके आपको सार तत्वों को प्राप्त करना है। वह परमात्मा के लिए इस पे चिंतन करना है। कण तुस झेड़ो होय नवेड़ो, गुरुमुख पवन उड़ाइए। जैसे ही फसल का गाह करने के बाद में हम हवा के झोंके के साथ उसको उड़ा करके और कण अलग व भूसा अलग करके और उसमें से अनाज को निकाल लेते हैं, वैसे ही गुरु जम्बेश्वर भगवान हमारे इस ज्ञान के बारे में बताते हैं। हमारे इस शरीर से विकार है, कुरीति है, या जैसे भी कोई मन के अंदर दुविधा है, उनको गुरु के ज्ञान से दूर करना है। वह गुरु के दिए हुए उपदेश रूपी वाणी के झोंके से उड़ा करके और स्वच्छ करना है। जैसे ही भूसे से अनाज अलग हो जाता है, उसी प्रकार से विकार से हमारे मन को व बुद्धि को श्रेष्ठ किया जा सकता है, केवल मात्र शब्द वाणी के ज्ञान के उपदेश से या गुरु के कहे हुए वाणी से। पवना डोले तुस उडेला, जब पवन चलती है तो उसके माध्यम से तुस यानी जैसे तूड़ी भूसा या चांचड़ा इत्यादि हल्कापन जो वस्तु होती है वो उड़ जाती है, वह कण हमारे शेष रह जाते हैं। आगे कहा है, कण ले अर्थ लाइए। उसके बाद में हम उस अनाज को काम में लेते हैं, वह भूसे को अलग कर देते हैं। तो ये एक समझाने का माध्यम है कि हमारे को क्या करना है। गुरु के उपदेश से या शब्द वाणी के माध्यम से विकार रूपी जो वासना हमारे शरीर के अंदर है उसको उड़ाना है। वह कण अनाज जो सार तत्व है उसको हमारे हृदय के अंदर धारण करना है। यूं क्यों भलो जे आप ने जरिए अवरा अजर जराइए। यही अच्छी बात है कि पहले खुद को अजर जराइए का तात्पर्य है कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आदि पे काबू करो। पहले हम खुद उस पे काबू करेंगे, उसके बाद में किसी दूसरे को काबू करने के लिए कह सकते हैं। हम खुद करते नहीं और दूसरों को उपदेश देते हैं तो शोभा नहीं देता। ये यूं क्यों भलो जे आप न फरिए अवरा न फरमाइए। पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए उपदेश को हम खुद माने, उसके बाद में दूसरों को फरमाएं या दूसरों को बताएं कि ये रास्ता हम चुने और इस पे चलें। आगे कहा है, यूं क्यों भलो जे आप न डरिए अवरा अडर डराइए। कोई भी बुरा कर्म है या बुरी बात है, इससे खुद को पहले डरना है, उसके बाद में औरों को डराएं कि ये कार्य बुरा है। खुद हम बुरापन छोड़ नहीं सकते और दूसरों को भयभीत करते हैं इससे कि ये काम या ये कार्य बुरा है। इसलिए पहले खुद को करना होगा, उसके बाद में औरों को करवाएं। यूं क्यों भलो जे आप न मरिए औरा न मारन ध्याए। कोई भी कार्य करते हो तो पहले खुद को करना होता है, यानी दूसरों को मारने की सोचने से पहले खुद को मार लें। यहाँ पे वो मारने वाला शब्द ये नहीं है कि हम वास्तव में उसकी हत्या कर रहे हैं,
लेकिन भाव के माध्यम से समझो कि मारना किसको कहा है। यानी वह व्यक्ति खुद के मन को तो मारता नहीं है और दूसरों को उपदेश देता है कि अरे क्या कर रहा है, मन पे काबू कर या अपने को वश में कर। इसलिए यहाँ पे मन की बात कही है कि बुरे कर्मों से अगर मन को हटाना या मन को मारना है, पहले क्रिया आप कमाइए तो फिर औरा ने फरमाइए। जो भी कार्य करना है पहले खुद को करना होता है और उसके बाद में दूसरे को बताया जाता है। जो कुछ कीजिए मरने पहले मत भल कहीं मर जाइए। यानी जो भी कार्य करना है हमारे को मृत्यु आने से पहले ही करना है। मरने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए मृत्यु एक अटल सत्य है। हमारे को ये पल पल श्वासों श्वास याद रखना चाहिए। कई बार हम कह देते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे। कल को किसने देखा है व किसने जाना है। इसलिए शुभ कर्म करने में कभी देर न करें। और बार बार गुरु जम्बेश्वर भगवान इसी बात को बताते हैं कि आज तक इस धरती पे कोई अमर नहीं रहा है। सोच स्नान करो क्यों नाही, जीवड़ा काजे नहाइये। सोच स्नान कियो जिन नाही, होय बतूला बाहिये। यहाँ पे फिर हमारे शरीर व जीव आत्मा के बारे में बताते हुए गुरु जम्बेश्वर उपदेश देते हैं। सोच व स्नान का तात्पर्य है कि जैसे हम सोच उसके बाद में स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की पवित्रता आ जाती है और ज्ञान रूपी जल से नहाएंगे तो हमारे हृदय व मन की पवित्रता आ जाएगी। तो हमारे शरीर की पवित्रता व हमारे मन की पवित्रता दोनों ही बहुत जरूरी है। सोच स्नान कियो जन नाई, होय बतूला बाहिये। यानी जिसने सोच व स्नान नहीं किया वो बतूले के समान बताया है। बतूला क्या है? जैसे वायु चलती है, कोई भी दिशा से चलती है तो हम उसको दिशा बता देते हैं कि ये पश्चिमी है, ये पूर्वाई हवा है। लेकिन एक बतूला वायु का ही एक गांठ नुमा आकार होता है। उसकी कोई भी व्यक्ति दिशा नहीं बता सकता है कि ये कौन सी दिशा से आया है और कौन सी दिशा में जा रहा है। बगैर दिशा होता है। इसीलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान यहाँ पे उदाहरण देते हैं, होय बतूला बाहिये। जो व्यक्ति अपने हृदय के अंदर व अपने मन पे ज्ञान रूपी स्नान नहीं करता तो वो खुद क्या कार्य करना है, कहाँ जाना है, पहले वो मंजिल नहीं चुनता और वैसे ही बतूले के भांति घूमता फिरता रहता है। यानी उसके पास कोई दिशा नहीं, वो दिशाहीन व्यक्ति है। उसको खुद कोई पता नहीं होता है कि तू कहाँ जाएगा, क्या कार्य करेगा। तो केवल मात्र एक उदाहरण दिया है कि हमारे को ज्ञान रूपी जल से स्नान करना चाहिए। शील विवर्जित जीव दुहेला, यमपुरी ये सताइये। यानी शील रहित जो व्यक्ति होता है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद यातनाएं मिलेगी, वह यहाँ जीवित रहते हुए दुख मिलेगा। तो शील बहुत जरूरी है। शील का तात्पर्य संयमता रखना, किसी भी चीज पे संयम, अपने खुद को संयमित रखना चाहिए। रतन काया मुख सुवर वर्गो, अब खल झंखे पाइये। यानी ये काया हमारी शरीर है, ये तो रतन यानी हीरे के समान है। लेकिन मुख सुवर वर्गो, इसका तात्पर्य है कि जब मुख के अंदर हम अखाद्य वस्तु डाल लेते हैं तो यह मुख सुवर के समान है। तो जहां तक हम देखते हैं कुछ व्यक्ति नशे इत्यादि करते हैं तो उसका मुख भी सुअर के समान हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति नशा नहीं करता है वो उस पे लक्षण लगाते हैं कि ये तो नशा करता है तो इसका ही मुख सुअर वर्गा होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप ये समझें कि उसका तो मुख सुअर वर्गा है ही है। लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो अमल तमाकू मद इत्यादि का नशा तो नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनका मुख सुअर वर्गा ही है। उसके पीछे कारण है, इसी शब्द के अंदर आगे बताया भी है कि अब खल झंखे पाइये। बगैर सोचे समझे बोलना, अब खल, ऐसी बात बोलना जिससे आहत होता हो, उसका मुख उस गलत जुबान से भी सुअर जैसा हो जाता है। बहुत से व्यक्ति
जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, जो व्यक्ति जहां से निकलता है, तो उसके जाने के बाद या उसके अच्छे कार्य कर देखने के बाद, उसके जाने के बाद पीछे से उसकी आलोचना करते हैं कि देखो ये कर रहा है। तो वो जैसे बात करते हैं, उसका मुख भी सुअर बन गए। अब खल जो बोलता है, वो नशे की प्रवृत्ति के समान वाणी के अंदर उतना ही दोषी है, जितना नशे करने वाला है। सवामण सोनो करने पांखो। कर्ण हर रोज अपनी बाजू ऊपर उठाता था, तो सवामण सोने का दान देता था। किन पर वाह चलाइए, वो किसके ऊपर वाह चला रहा था या किसकी वाह वाह कर रहा था। यानी वो तो दान दे रहा था सवामण, लेकिन अपनी कीर्ति, अपनी यश के लिए या अपने नाम के लिए दे रहा था। एक गौ ग्वाला ऋषि है मांगी, कर्ण पखो सुर सुबक्ष दुहाइये। यानी ऋषियों ने जब कर्ण से गऊ का दान मांगा, तो कर्ण ने उस गऊ के सींग, खुर इत्यादि सोने से मंडाकर और बछड़े सहित दान में दे दी थी। कर्ण पंखों किन कंचन दिनों राजा कौन कहवाइये। यानी कर्ण के समान सोना बांटने वाला या दान देने वाला और अन्य राजा कौन होगा। इतना उन्होंने सोना दान में दिया कि उनकी उस सांसारिक अवस्था में या उस स्थान पे वाह वाह हो गई थी। ऋण हृदय स्वामी कर्ण पाखो, पूर्ण हीरा डसन पुलाइये। युद्ध में आहत होने के बाद में कर्ण ने श्री कृष्ण भगवान को अपने दांत में लगे हुए सोने भी निकाल कर दे दिए थे। कि निस हुआ धर्म पूरो, सुर की सभा समाइए। फिर भी कर्ण की मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं हुई। वह सुर की सभा है कि देवताओं में उसका मिलन नहीं हो पाया। देवताओं का तात्पर्य है कि बहुत अच्छे व महान पुरुषों से उसका मिलन नहीं हो पाया। सुर की सभा समाइए। फिर कर्ण ने पूछा भी कि अब मेरे को क्या कार्य करना चाहिए जिससे मैं सुर की सभा को पा सकूं। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि जे नव्य नवणी, खविये खमणी, जरिए जरणी, करिए करणी, तो सीख हुआ घर जाइए। यानी जो नवन जानता है, जो क्षमा जानता है, जो जरना जानता है, ये सब दान से बड़ा माना है। जरिए जरणी यानी जर किसको कहा है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार माया आदि कुछ भी हमारे वासना रूपी चीज न हो, उसके लिए जरिए कहा है। तो लेकिन उसने तो घमंड में ही दान दिया था, लोभ में, यश के लिए, अपनी कीर्ति के लिए ही इतना दान दिया था। तो सीख हुआ घुर जाइए। तो ये सीख हमारे को लेनी चाहिए। अगर इतनी सीख हमारे पास है तो हम सुर की सभा को पा सकते हैं। अनिष्धर्म हुओ धुर पूरो, तो सुर की सभा में जाइए। इतना अगर हम धर्म पूरा कर लेते हैं तो हम सुर की सभा में या देवताओं की सभा में जा सकते हैं, या देवताओं जैसा व्यवहार हम यहां भी रख सकते हैं। की गुण विद्रोह पार पाऊं तो करने फेर बसाइए। कौन से गुण के कारण विदुर यहां से पार पहुंच गए थे। वह कर्ण इस आवागमन जन्म मृत्यु के चक्कर में ही रहा था। हे गुरुदेव, आप हमें ये भी बताएं। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा आगे शब्द के अंदर है, मनमुख दान जो दिनो करने आवागमन ज्यों आइए। जिस प्रकार से कर्ण ने तो मनमुखी होकर के दान दिया था, अपनी प्रशंसा के लिए, कीर्ति के लिए, बढ़ाई के लिए दान दिया था, इसी कारण कर्ण को आना जाना यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकी। गुरुमुख दान जो दिनों विद्रे और सुर की सभा समाइए। लेकिन विद्रोह ने गुरु के उपदेश पे चलते हुए या गुरुमुखी होकर के दान दिया था, इसी कारण से उसको देवताओं की सभा प्राप्त हुई। यहां भी देवताओं जैसा व्यवहार, वह आगे स्वर्ग में भी उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। निज पो अपा को पार असीपुर, जानी गीत विवावरा गाइए। पार उतरने के लिए हमारे को अपने हृदय के अंदर चेतना को जगाना होगा, वह शब्दों के ज्ञान की ज्योति को जानना होगा। अगर इतना नहीं कर सके तो जाने गीत विवाह गाइए। जिस प्रकार से
विवाह शादियों के अंदर गीत गाए जाते हैं, उसी समान है यह सांसारिक गायन बजान जो भी हम देख रहे हैं विवाह के गीत के समान है। इसमें कोई सार तत्व नहीं है। भरमी भूला वाद विवाद, आचार विचार न जानत स्वाद। जो लोग इस भ्रम के अंदर भूले हुए हैं, वह अच्छे बुरे का आचार विचार नहीं जानते हैं, तो उन लोगों के अंदर शब्द वाणी के ज्ञान का स्वाद नहीं चखा है, तो उसको पता ही नहीं होता है कि शब्द वाणी क्या है, वह इसका उमंग आनंद कितना है। इसके बारे में तो जो जान पाया है उसको ही लोल उठता है, या उसको ही ये बहुत सत्य अच्छी लगती है। कीरत के रंग राता मूर्खा, मन हट मरे ते पार गिराए कित उतरे। अपनी ही कीर्ति की बढ़ाई के लिए जो नाम कमाने के लिए मरते हैं, वो मूर्ख मन हट जिद्दी होते हैं। ऐसे लोग कहां पार उतर पाएंगे। ठीक है, यहाँ सांसारिक व्यवस्था में वो रुपए से, रंग रूप से, कद काठ से वो गमेज या घमंड करते हैं, लेकिन उसने इस चीज का पता ही नहीं है कि साथ जाने वाली वस्तु क्या है। अगर उसको उसने सिंचित भी नहीं किया, तो ये सांसारिक सुख नाम मात्र का यही है और यहीं रह जाएंगे। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने स्वर्ग जाने की चाबी बताई। स्वर्ग का तात्पर्य ये नहीं है कि मृत्यु के उपरांत हमारे को स्वर्ग मिले। गुरु जम्बेश्वर भगवान इस शब्द के माध्यम से ये समझाते हैं कि अगर आप इस रास्ते पे चलोगे, तो जब तक आप यहाँ इस सांसारिक संसार के अंदर रहोगे, तो स्वर्ग से कम नहीं है। इतना अच्छा, कई बार हम बोलते कहते हैं कि वास्तव में वो घर स्वर्ग के समान है, जहाँ पे सुख हो, संपत्ति हो, शांति हो, व्यवहारिक अच्छा हो, और आप मरने के उपरांत में मोक्ष की प्राप्ति करोगे। तो इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कुंची वाला शब्द हमारे को दिया, तो हमारे को केवल मात्र सुनने, केवल मात्र बोलने या पढ़ने से न तो यहाँ स्वर्ग मिलेगा और न ही आगे। तो हमारे को इन शब्दों पे मनन करना होगा, मंथन करना होगा, और हृदय के अंदर धारण करते हुए इन शब्दों पे चलना होगा। इस प्रकार से शब्द नंबर 30 का भावार्थ जाना। अगर किसी प्रकार से कोई गलती हो, तो कृपया आप कमेंट में बताएं, हम उनको स्वीकार करेंगे व सुधार करेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यून प्रणाम।